ये रात कितनी शांत है, हर तरफ सन्नाटा है, पर मेरी आत्मा के भीतर एक हलचल है, एक तड़प है तुझसे मिलने की। उपवास का ये दिन अब समाप्ति की ओर है और मैं थका हुआ हूं, लेकिन हे यीशु, मेरी आत्मा जाग रही है। मैं सो नहीं सकता जब तक तेरी उपस्थिति को महसूस न कर लूं। प्रभु, मैंने आज कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, पर तेरे प्रेम को पीता रहा, तेरे वचन का भोजन करता रहा। जब मेरा शरीर थकने लगा तो मेरी आत्मा जोर से चिल्लाई, यीशु, मुझे तू चाहिए, तेरी उपस्थिति चाहिए, तेरे वचन की ताजगी चाहिए। क्या तू सुन रहा है प्रभु? मैं यहां हूं, तेरे सामने, तेरे चरणों में गिरा हुआ, टूट चुका हूं, मगर आशा अभी भी है, क्योंकि तू है। तू सब कुछ जानता है। मैं कुछ नहीं छिपा रहा, न अपनी कमजोरी, न अपने आंसू, न अपनी हार। हे यीशु, तू क्यों इतना प्रेम करता है मुझसे? मैं तो गिरता रहा, पर तू थामता रहा, तूने कभी नहीं छोड़ा। आज इस उपवास की रात में मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, धन्यवाद। हां प्रभु, धन्यवाद कि तूने मुझे आज तक संभाला, धन्यवाद कि तूने मेरी आत्मा को मरने नहीं दिया। प्रभु, इस रात मेरा दिल बहुत भारी है। शायद तू जानता है क्यों इतने दिन से परेशान हूं। काम नहीं चल रहा, घर में शांति नहीं है, रिश्ते टूट रहे हैं, लेकिन आज इस उपवास की रात में मैं तुझसे कहता हूं, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। हां प्रभु, तू ही मेरा सहारा है। जब मैंने आज भोजन नहीं किया तो तूने मेरी आत्मा को तृप्त किया। तेरा वचन मेरे अंदर आग की तरह जल रहा है। तेरे नाम में एक अद्भुत सामर्थ है। जब मैं कहता हूं यीशु, तो मेरा डर भागता है, चिंता मिटती है, बंधन टूटते हैं। क्या तू मुझे नया बना सकता है प्रभु? क्यों नहीं? तूने तो मृतकों को जिला दिया, तूने अंधों को आंखें दी, तूने पापियों को माफ किया, तो फिर मैं क्यों न भरोसा करूं कि तू मुझे भी बदल देगा। इस रात जब मैं उपवास की अंतिम घड़ियों में हूं, मैं तुझसे मांगता हूं नया हृदय, नया मन, नया आत्मिक जीवन। हे परमात्मा, तू कहां है? आ मेरे पास, मुझे छू, मुझे भर, मुझे चला। मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहता। इस रात जब चारों ओर अंधकार है, तू मेरी आत्मा में रोशनी कर। मेरे मन के हर गंदे कोने में तेरे प्रकाश की किरणें भर दे। प्रभु, मैं तुझसे सिर्फ आशीर्वाद नहीं, तुझे खुद मांग रहा हूं। हां प्रभु, तू ही मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। मुझे तेरा स्पर्श चाहिए, तेरा वचन चाहिए, तेरी शांति चाहिए। दुनिया कुछ भी दे दे, पर अगर तू नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या तू मुझे देख रहा है प्रभु? मेरी आत्मा थक चुकी है, मेरी कोशिशें कमजोर पड़ चुकी हैं, लेकिन मेरी पुकार अब भी जिंदा है। यीशु, मेरे पास आ, मुझे छू ले, मुझे उठा ले। यह रात तब तक नहीं बीतेगी जब तक तू मुझे नहीं छूता। तेरा लहू मेरी डाल बन जाए प्रभु। हर बुरा ख्याल, हर डर, हर आत्मिक हमला, सब कुछ तेरे लहू के द्वारा नष्ट हो जाए। मैं तेरे नाम में सुरक्षा मांगता हूं, मैं तेरे नाम में चंगाई मांगता हूं, मैं तेरे नाम में शांति मांगता हूं। प्रभु, तू सुन रहा है ना? प्रभु, तू जानता है मेरी मजबूरियां। मेरे बच्चों के लिए चिंता करता हूं, अपने माता पिता की तबीयत को लेकर परेशान हूं। पैसों की तंगी है, कर्ज है, काम की अनिश्चितता है, लेकिन तू मेरा प्रोवाइडर है, तू मेरा हीलर है, तू मेरा प्रोटेक्टर है। जब तू साथ है तो फिर कौन मेरे खिलाफ खड़ा रह सकता है? ओ प्रभु, जब तू पास होता है तो रात भी दिन लगती है, और जब तू दूर लगता है तो दिन भी अंधकार में हो जाता है। इसीलिए आज की यह रात जो मैंने उपवास में बिताई है, मैं चाहता हूं यह रात तेरी उपस्थिति से भर जाए। मैं चाहता हूं तू मुझसे बात कर, तू मुझसे बोले। प्रभु, मैं तेरे बिना अधूरा हूं। तेरे बिना मेरी आत्मा सूख जाती है, तेरे बिना मेरी सोच भ्रमित हो जाती है, तेरे बिना मेरा दिल डर जाता है। आप प्रभु, इस रात मुझे फिर से भर दे, मेरे टूटे हुए विश्वास को नया जीवन दे, मेरी बुझती लौ को फिर से जला दे। क्या तू कर सकता है यह सब? हां प्रभु, तू कर सकता है। तू करने में विलंब करता है लेकिन त्यागता नहीं। तू परीक्षा लेता है लेकिन पीठ नहीं दिखाता। तू देर करता है लेकिन अंधेरे में साथ नहीं छोड़ता। तू महान है, तू अद्भुत है, तू अंतकाल तक एक जैसा रहने वाला प्रभु है। प्रभु, मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा कर। जो मैंने बोला, जो मैंने सोचा, जो मैंने किया, हर गलती, हर चूक माफ कर। तेरे लहू से धो दे। मैं पवित्र होना चाहता हूं, मैं तेरे योग्य बनना चाहता हूं। हे यीशु, मेरी आत्मा आज तुझसे शादी करना चाहती है। हां प्रभु, मैं चाहता हूं कि तू ही मेरा जीवन साथी बन जाए, तू ही मेरी आत्मा का राजा बन जाए, तू ही मेरी सांस का कारण बन जाए।
मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहता, कभी नहीं। इस रात की इस पवित्र उपवास प्रार्थना में मैं तुझे समर्पित करता हूं अपना हृदय जो टूटा है, अपना मन जो भटका हुआ है, अपना शरीर जो थका हुआ है, अपना आत्मा जो प्यासी है, अपना जीवन जो सिर्फ तेरा होना चाहता है। अब तू आ प्रभु, आ मेरे पास। मेरी आत्मा पुकार रही है, और जब मैं कल सुबह उठूं तो एक नया इंसान बनकर उठूं, तेरे नाम की शक्ति से भरपूर, तेरे प्रेम की गवाही देने वाला, तेरे वचन को जीने वाला। यह रात की प्रार्थना व्यर्थ न जाए प्रभु, यह उपवास फल लाए, आत्मा में जागृति आए, आकाश के दरवाजे खुल जाएं। प्रभु यीशु, तू सुन रहा है ना? अब देर मत कर। मेरी आत्मा इंतजार में है, मेरी आंखें आसमान की ओर उठी हैं, और मेरा दिल केवल तुझसे एक ही बात कह रहा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं यीशु। इस पवित्र उपवास के समय में मैं तेरे चरणों में झुककर तुझसे एक बात पूछना चाहता हूं। हे प्रभु, उपवास में मुझे क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ खाना न खाना ही उपवास है, या इससे कहीं ज्यादा? मेरे यीशु, तू तो दिलों का जानने वाला है, तू दिखावे को नहीं देखता, तू आत्मा की गहराई को देखता है। तो मुझे सिखा प्रभु, मुझे चलाना, मुझे जान देना कि मैं तेरे अनुसार उपवास कर सकूं, तुझसे और गहरा संबंध बना सकूं। प्रभु, जब मैं उपवास करता हूं मेरा तन तो कमजोर हो जाता है, लेकिन मेरा मन, ओ यीशु, वो तो तुझसे मिलने के लिए और भी बेचैन हो जाता है। भूख लगती है, लेकिन तेरे वचन की भूख उससे बड़ी होती है। प्यास लगती है, लेकिन तेरे आत्मा की प्यास और भी गहरी होती है। क्या तू सुन रहा है प्रभु? मैं तुझसे कहना चाहता हूं, मुझे दिखा इस उपवास में तुझे क्या पसंद है। सबसे पहले पापों को स्वीकार करना और क्षमा मांगना। हे यीशु, अगर मैं उपवास करूं पर पापों को छुपा रहा हूं तो मेरा उपवास बेकार है ना? अगर मैंने किसी को माफ नहीं किया तो तू मुझे कैसे माफ करेगा? तो प्रभु, मैं आज सब कुछ तेरे सामने रखता हूं, मेरी गलतियां, मेरी दुर्बुद्धि, मेरी कठोरता, मेरी जुबान की कड़वाहट क्षमा कर दे यीशु, तेरे लहू से धो दे। मैं जानता हूं तू फेथफुल है, जब मैं स्वीकार करता हूं तू क्षमा करता है। उपवास में तेरे वचन को खाना है, आत्मा की भूख मिटानी है। हे आत्मा के राजा, मैंने रोटी नहीं खाई, लेकिन तेरा वचन, और प्रभु वो मेरी आत्मा का भोजन है। तेरा हर शब्द मुझे नया जीवन देता है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। क्या मैं केवल भूखा रहूं? नहीं यीशु, मैं तेरे वचन से तृप्त होना चाहता हूं। प्रभु, जब मैं तेरी बाइबल खोलूं तो तू मुझसे बोले, एक एक वचन मेरी आत्मा को छू जाए। उपवास प्रार्थना, लगातार सच्ची रोती हुई प्रार्थना। हे यीशु, तेरे सामने बैठा हूं, मेरी आंखें बंद हैं, लेकिन मेरी आत्मा जाग रही है। तेरा नाम लेते ही मेरे दिल में कंपन होता है। जब मैं कहता हूं यीशु तो डर भागता है। जब मैं पुकारता हूं पिता तो स्वर्ग झुकता है। तेरे बिना मेरा उपवास अधूरा है। प्रभु, मुझे सिखा कैसे प्रार्थना करूं। क्या सिर्फ बोलना काफी है? नहीं प्रभु, मुझे तुझसे बातें करनी है, रोना है, चिल्लाना है, चुप रहकर भी तुझे महसूस करना है। आंसू आत्मा का इत्र है। क्या मेरे आंसू तुझे सुगंध देते हैं प्रभु? हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं तू दिल से निकली आह को सुनता है, तू आंसू को गिनता है, तू बोतल में रखता है। तो मैं रोता हूं प्रभु, अपने पापों पर, अपने टूटे रिश्तों पर, अपने अधूरे जीवन पर। हे यीशु, तू आकर मुझे अपनी गोदी में ले। मेरे आंसू तेरे पावन चरणों में बहें जैसे सुगंधित इत्र। क्या तू आ रहा है? क्या तू मुझे थामेगा? दिखावे से दूर, एकांत में उपवास केवल तेरे लिए यीशु। हे प्रभु, तेरे समय में भी लोग दिखावा करते थे। तेरे वचन में लिखा है, जब उपवास करो तो दूसरों को दिखाओ। परमेश्वर जो गुप्त में देखता है वह प्रतिफल देगा। ओह प्रभु, मुझे भी यह सीखना है। मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट न करूं। आज उपवास में हूं, बल्कि अपने कमरे में बंद होकर तेरे चरणों में गिरूं। यीशु, मैं तुझसे मिलने आया हूं। आत्मा में आग जलाना, उपवास से नया आरंभ। कई बार प्रभु मैं ठंडा हो गया, प्रार्थना से दूर हो गया, तेरे वचन से भागता रहा। लेकिन ये उपवास मेरा नया आरंभ है। हे यीशु, तू मेरी आत्मा में फिर से आग लगा। मैं जलूं तेरे प्रेम में, मैं दौड़ूं तेरी बुलाहट में, मैं बदलूं तेरे आत्मा के स्पर्श से। दूसरों के लिए जीना, यही सच्चा उपवास। तेरे वचन में क्या लिखा है प्रभु?
क्या मैं ऐसा उपवास चाहता हूं जिसमें तू भूखों को रोटी दे, बेघर को घर दे, नग्न को वस्त्र दे? हे प्रभु, तू तो प्रेम है, तू सेवा है। मुझे ऐसा उपवास चाहिए जिसमें मैं दूसरों के आंसू पोंछ सकूं, एक गरीब को खाना खिला सकूं, एक दुखी को गले लगा सकूं। उपवास में मैं सिर्फ अपने लिए न रोऊं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करूं। और प्रभु से सुनना, बस शांति से बैठना और तुझसे उत्तर पाना। प्रभु, मैं बहुत बोलता हूं, कभी कभी तुझे सुनता ही नहीं, लेकिन उपवास में मैं चुप रहूंगा। मैं बैठूंगा तेरे चरणों में और तुझसे कहूंगा, बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। तू जो कहेगा मैं सुनूंगा, तू जिस ओर इशारा करेगा मैं चलूंगा। हे आत्मा, शांत हो जा, प्रभु बोलने वाला है। बंधनों को तोड़ना उपवास की सामर्थ्य से। हे यीशु, मेरे जीवन में कुछ बंधन है, बुरी लतें, डर, निराशा, आत्मिक ठंडक। पर तेरे वचन में है कुछ प्रकार की आत्माएं बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। तो प्रभु, मैं उपवास में आ गया हूं। अब इन बंधनों को तोड़ दे जो सालों से मुझे बांध रखा है। तू उसका जड़ से नाश कर दे। मुझे मुक्त कर यीशु, मुझे आजाद कर। डेथ, संपूर्ण समर्पण। उपवास में सिर्फ तू चाहिए प्रभु। हे यीशु, इस उपवास का अंत सिर्फ आशीर्वाद पाने के लिए न हो, बल्कि तुझे पाने के लिए हो। तेरा हृदय मुझे मिल जाए, तेरी सोच मेरी सोच बन जाए, तेरी चाल मेरी चाल बन जाए। हे आत्मा के प्रभु, मैं अब तेरा बनना चाहता हूं संपूर्ण रूप से। समापन की प्रार्थना है यीशु, अब उपवास में मुझे सिर्फ खाना नहीं छोड़ना है, बल्कि अहंकार छोड़ना है, पाप छोड़ना है, दुनियादारी छोड़नी है। मैंने जाना उपवास तेरे पास आने का एक रास्ता है, एक गहरी यात्रा है, एक आत्मा की पुकार है। यीशु, मैं तुझसे से प्रेम करता हूं, बस तुझे चाहिए। हे प्रभु, अब मुझे रोज रोज ऐसा उपवास दे जहां मैं तेरे साथ चलूं, तेरे वचन को खाऊं, तेरे प्रेम को बांटूं और पूरी तरह तुझ में समा जाऊं। यीशु, तुझसे अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस तू, तू और सिर्फ तू।